श्रृंखला शुरू कर रही हूँ जो कि अध्यात्म पर आधारित है। आज उसका प्रथम एपिसोड है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ईश्वर क्या है। जी हाँ, ईश्वर क्या है। वैसे तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला प्रश्न है जिसका उत्तर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ईश्वर की व्याख्या कर पाना, ईश्वर के गुणों का वर्णन कर पाना, समस्त गुणों का वर्णन कर पाना, ये मानव के बूते से बाहर है। लेकिन जो साधु संत हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विशेष तरह की साधना करके वो योग्यता हासिल कर लेते हैं, उन्होंने ईश्वर को परिभाषित करने के प्रयास किए हैं। मनुष्य के जो चक्षु होते हैं उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि दैदीप्यमान ईश्वर को देख सके। हम, जैसा कि आप जानते हैं, यदि एक चिड़िया होती है तो उसे लगता है, चिड़िया के बच्चे को लगता है कि संसार सिर्फ घोंसले तक सीमित है। जब वो पेड़ पर आती है तो उसे लगता है संसार एक पेड़ है। लेकिन जब आकाश में उड़ने लगती है तब उसे समझ में आता है कि संसार तो बहुत बृहद है। इसी तरह से हम जब सिर्फ अपने में ही मस्त रहते हैं, हमें लगता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब हम बाहर जाते हैं, दूसरे व्यक्तियों को देखते हैं, तो यह निर्भर करता है कि आपके अंदर किस तरह के तत्व भरे हुए हैं। हो सकता है आप उन सभी लोगों से सकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर लें, और ये भी हो सकता है कि आप उन सभी लोगों की प्रतिभाओं को देखकर जलने लगे और अंदर ही अंदर अपना जीवन अस्त व्यस्त कर लें। ये आप पर ही निर्भर है कि आप क्या देखते हैं। आपकी मनःस्थिति आपके अंदर संचित संस्कारों का फल होता है। मनुष्य इसी तरह होता है, सारे मनुष्य इसी तरह होते हैं। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य के चरित्र का जो विकास होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का जो विकास होता है, मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक तत्व का जो विकास होता है, उस पर परिवार और आसपास के लोगों का, आसपास के माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये संपूर्ण जीव जिस प्रकृति माँ की देन है, जब संसार का उद्भव शुरू हुआ था, उस समय सर्वप्रथम पृथ्वी आई। पृथ्वी, या यूं कहें प्रकृति आई। प्रकृति यानी यही पांचों तत्वों से बनी हुई संपूर्ण चीज़ें। आग भी है वहाँ, अग्नि है, जल है, वायु है, और आकाश है, पाताल है, मृदा है। इन सभी चीज़ों से मिलकर ही हमारा शरीर बनता है। लेकिन इन सभी चीज़ों से अकेले शरीर नहीं बन सकता। तो ये प्रकृति है जिसमें ये पांचों जो तत्व हैं वो विद्यमान रहते हैं। जब इसमें एक जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मानव शरीर या कोई सा भी शरीर का निर्माण होता है जिसमें संवेदनाएं होती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक सचेत आत्मा और प्रकृति, या कहें प्राकृतिक तत्वों से मिलकर एक शरीर बनता है, एक जीवन बनता है। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए उस प्रकृति और उस पुरुष
की आवश्यकता होती है। पुरुष यहाँ उस सचेत आत्मा को कहा गया है और प्रकृति वो सारी निर्जीव वस्तुएं जो कि जीवन के लिए आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं। यानी पुरुष और प्रकृति के मेल से एक मानव जीवन या जीवन कहें, जीवन की शुरुआत होती है। जब जीवन की शुरुआत होती है, जो मानव है धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ें ही सीखता है। धीरे धीरे जैसे कि मानव का जो विकास हुआ है, यदि विकास का क्रम हम देखें, डार्विन की थ्योरी देखें, या फिर हम ईश्वर के 10 अवतारों को देखें, हर अवतार में, और डार्विन की जो थ्योरी है उसमें, या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को आप जो बोलें, विकास का जो सिद्धांत है उसको देखें, काफ़ी समानता है। यानी इसी तरह से जीवन का उद्गम हुआ है, पहले जल में, फिर जल और थल के बीच की कड़ी, फिर थल और फिर वायु। हम वायु में तो नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन थल पर रहने वाले जीव हैं। हमारे अंदर असीमित योग्यताएं हैं जो कि प्रकृति प्रदत्त हैं, जो कि हमारे जीन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते, चेंजेस होते होते ऑटोमेटिकली हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है। जी हाँ, मानव शरीर तो हमें मिल गया, मानव मन जो हमारे पास है। मानव मन के कारण बहुत सारी परेशानियाँ पैदा होती हैं। मानव मन है, विचार भी होंगे, इच्छाएं भी होंगी, कुछ अतृप्त इच्छाएं होंगी, कुछ तृप्त इच्छाएं होंगी, कुछ आकांक्षाएं होंगी। तो मनुष्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते हैं सकारात्मक नकारात्मक रहती हैं, जिसमें लोभ, मोह, आप देखेंगे कि इन चीज़ों में यदि कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। काम से बचना है, क्रोध से बचना है, लोभ से बचना है और मोह से बचना है। और किसी भी इंसान का इन चारों चीज़ों के, इन चारों आदतों के चंगुल में पढ़कर बच जाना या पढ़ने से बच जाना बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ, यही शुरू होती है ईश्वर की डेफिनेशन कि ईश्वर क्या है। हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इनमें कहा गया है पुरुष विशेषः ईश्वर, यानी ईश्वर, पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। पुरुष विशेषः ईश्वर, ईश्वर पुरुष विशेष है, यानी कि ईश्वर एक ऐसा पुरुष है, यानी कि यहाँ पुरुष का मतलब हुआ जीवात्मा। तो ईश्वर एक ऐसी जीवात्मा है या एक ऐसी आत्मा है जो कि मानव के अंदर जितने भी दुर्गुण होते हैं उन सभी से मुक्त है। ईश्वर के अंदर काम की भावना नहीं होती, ईश्वर के अंदर क्रोध नहीं होता, ईश्वर के अंदर, ईश्वर किसी मद में लिप्त नहीं रहता, ईश्वर के अंदर लोभ नहीं होता। ईश्वर इन सभी चीज़ों से परे है। और जैसा मैंने आपको चिड़िया का उदाहरण दिया था, मनुष्य इन सभी चीज़ों में रत रहता है। जो व्यक्ति जिन चीज़ों में रत रहता है उनसे कभी भी निवृत्त नहीं हो पाता है। वो इस बात को समझने में काफ़ी समय लगाएगा कि इन चीज़ों के बगैर रहना क्या होता है। जब आप इन सभी चीज़ों पर काबू पा लेंगे तो ईश्वर क्या है ये भी पहचान जाएंगे कि परम विशेष क्या वो चीज़ें हैं जो कि एक ईश्वर को डिगाती नहीं है।
जो कि एक ईश्वर को गिराती नहीं है, इसलिए वो ईश्वर है। वो परमात्मा है, सभी आत्माओं के से भी ऊपर जो शक्ति है, परमात्मा। हम ईश्वर को विविध रूप में अपने हिसाब से देखते हैं। ईश्वर इन सारी चीज़ों से परे है। यदि आप मूर्ति पूजक नहीं हैं तो भी ईश्वर है, यदि आप मूर्ति पूजक हैं तो भी ईश्वर है। ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हर क्षण में है। ईश्वर आपके मन का विश्वास है। आप विश्वास करेंगे वही ईश्वर को पाएंगे। और ईश्वर एक अगरबत्ती, 1 किलो प्रसाद, इन सभी चीज़ों से आप ईश्वर को खरीद नहीं सकते। ये आपकी भावनाएं हैं, क्योंकि आप यूं ही दूसरों को तौलते हैं, इसलिए आपको लगता है इस तरह से आप ईश्वर को मनाते हैं। लेकिन ये तो सभी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हमको ही उन्होंने पैदा किया है। तो आज से ईश्वर को पहचानने की कोशिश कीजिए। ईश्वर मनुष्य नहीं है, ईश्वर विशिष्ट मनुष्य है, विशिष्ट पुरुष है, विशिष्ट आत्मा।